तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। दोस्तों 11 दिसंबर को हमारा कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर है, अर्धवार्षिक परीक्षा का। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों मैंने पहले ही आपको इंपॉर्टेंट कवर करा दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। ओके, आपकी ग्रामर सेक्शन के भी, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी। ओके, तो जितने भी बताए हैं इंपॉर्टेंट तैयार कर लीजिएगा। हम आप देख रहे हैं, अब प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार पेपर की सहायता से। ओके, ये आपका सेट ए रहने वाला है। इससे पहले हिंदी का बता दिया है, तो हिंदी की वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाकर, और जो इंपॉर्टेंट बताए कवर करते जाइएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा में दोस्तों आप तबाही मचा देंगे। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आपका रहने वाला है। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए हैं। पेपर से आपको पूरा पैटर्न आपको पता चल जाएगा, कितने नंबर का कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो सब आपको पता चल जाएगा। और पेपर के समय 3 घंटे का आपका पेपर रहता है, तो 3 घंटे में कैसे आपको पेपर करना है, कौन सी क्वेश्चन को कैसे प्रकार से हल करना है, सब आपको पहले से पता चल जाएगा। जब पेपर के टाइम जाएंगे तो आप तुरंत आंसर लगा के फुल स्कोर करेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपका इंग्लिश के पेपर में सेक्शन ए रहता है, रीडिंग वाला सेक्शन, जिसमें जो पहला क्वेश्चन आपको मिलने वाला है वो 10 नंबर का रहने वाला है, जिसमें आपको अनसीन पैसेज दिया जाता है। अनसीन पैसेज मतलब जैसे ऐसा पैसेज जो आपने कभी देखा ना हो, अनसीन का मतलब ही होता है। ओके, तो कोई भी आपको पैसेज दे दिया जाएगा, उस पैसेज से संबंधित आपको यहाँ 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, सब 1-1 नंबर के रहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स भी रहते हैं। ओके, तो जिनको आपको आंसर देना है, टिक करना है, किससे, इसको पढ़कर, ये रहता है अनसीन पैसेज में। ओके, तो ये अब ये कोई सी चीज़ अलग से पढ़ने की चीज़ नहीं है। ओके, ना ही इसे रटना पड़ता है, ये केवल आपकी है समझ पर आधारित होता है, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट रहती है। ओके, तो प्रैक्टिस आपको करके रहना है। तो ये आपको प्रैक्टिस आपके ऊपर दिया जा रहा है, बस इसी में से आपको पढ़कर देना पड़ता है। चलिए एग्जाम्पल ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई भी आपको एग्जाम्पल यहाँ लेता हूँ, एक ये सी नंबर का है, द एम ऑफ फिलोसफर इज, ये हमने लाइन पढ़ी जैसे ही, तो हमें अब देखना है कि द एम ऑफ फिलोसफर, ये वाली लाइन हमें कहाँ मिल रही है, वही हमारा इसका आंसर होगा। ओके, तो यहाँ हम देखते जा रहे हैं, तो द एम ऑफ हमें देखना है फिलोसफर। ओके, तो यहाँ हमने देखा कि हमारा ये दिया हुआ है एम ऑफ फिलोसफर। ओके, एम ऑफ ऑल फिलोसफर, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। तो इस प्रकार से आपको क्या है, छाड़ना पड़ता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और आपको क्या है, थोड़ा थोड़ा इसको बस देखिए, आपसे अर्थ निकालते बनता हो, जरूरी नहीं अर्थ बने चाहे ना बने, काम चल जाएगा। बस आपको जो शब्द लिखे हुए हैं उनको यहाँ समझना है कि कहाँ पर आपको मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको करना है। ये आपके ऊपर मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, सॉल्व करिएगा। पहले स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। ओके, इसके बाद दोस्तों आप इनके क्वेश्चन का ले लीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ओके, पहले आप इनका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको क्रम से आंसर बता दे रहा हूँ, फिर आपको क्या है, स्वयं देखना है कि इनके आंसर जो मैंने बताए ये किस प्रकार से हो रहे हैं। ओके, तो पहले का आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथे नंबर का राइट आंसर आपको रहने वाला है। ओके, अब देखिए ये तो इसमें अलग इतनी अच्छे से प्रैक्टिस लिए नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी आपका आ सकता है पेपर में। ओके, तो ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड रहने वाला है, इसी से छाड़ कर आपको देना पड़ता है। 10 नंबर का रहता है, 8 नंबर तो आप कम से कम पक्का कर सकते हैं। 1-2 नंबर में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए अगर आपसे क्या है, जो एंटोनिम्स पूछ लिए जाते हैं, सिनोनिम्स पूछ लिए जाते हैं, ओके, एक वर्ड वाले क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो दिक्कत हो सकती है। ग्रामर के 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, बाकी अगर 8 क्वेश्चन होंगे वो इसी से 8 क्वेश्चन मिलने वाले। ओके, नेक्स्ट सेकंड वाले का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो सेकंड बी नंबर का हो जाएगा पहला। ओके, सी का मैंने फोर्थ आपको समझा ही दिया किस प्रकार से। फिर नेक्स्ट आपका रहने वाला है, तो डी नंबर का राइट आंसर होगा आपका सेकंड नंबर का। इसी से सब आपको छांट कर आपको देखना है, और इसकी पूरी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, फिर आपका दिया हुआ, अब देखिए, अब ये ग्रामर का सेक्शन बन गया कि वर्ब, आपका ये किसका वर्ब दिया हुआ है। अब ये ग्रामर वाला क्वेश्चन आपसे बन जाता है। थोड़ा इसमें अगर ग्रामर आपकी मजबूत होगी तो आपसे इसमें बन पाएगा। ओके, तो अगर नहीं 10 में से पूरे नहीं बन पा रहे तो कम से कम 8 तो आपको क्या है, सही कर लेना है, इसी से छांट कर। अपोजिट आपको पूछे जा रहा है, राइज का क्या हो जाएगा, तो इसका राइज का आपको हो जाएगा इसमें डाउनफॉल। ओके, इस प्रकार से राइज में ना उठना, डाउनफॉल में नीचे की बार। ओके, तो अपोजिट आपको बताना है। तो अब ये 2 ग्रामर के पूछ लिए गए, तो ये वाला तो सिंपल था, ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। तो वर्ब वाला बताना था, तो ये 1-2 ग्रामर के आपके अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, बी स्टूड स्टेक अप व्हेन द आयरन इज, तो इसका जी नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका चौथे नंबर का है, आयरन इज हॉट। ओके, ये आपका हो रहेगा। लाइफ इज ए, अब ये तो पहले हमें लाइन में मिल रहा था, इसका आंसर स्टेगल, ये तो मैं पहली ही लाइन में दिख रहा था। ओके, तो बहुत कुछ तो आपको बिल्कुल इजी मिल जाते हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं, इसमें आपको कॉल्ड के पूछे जा रहा है, इसमें आपको करना है गिव द 1 वर्ड देना है। तो राइट आंसर इसमें क्या आपका हो जाएगा, इसका सेकंड वाले का एडवेंचर,
और नेक्स्ट वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फूल। ओके, देखिए अ पर्सन हु इज सिल्की इज कॉल्ड, तो फूल कहा जाता है। ओके, तो इस प्रकार से 2-3 हमने देखा कि यहाँ ग्रामर वाले क्वेश्चन टाइप के बन गए हैं, बाकी का 7-8 जो क्वेश्चन रहते हैं वो उसी में से रहते हैं, पैसे से आपसे बन जाना चाहिए। आई होप आप समझ गए पहले क्वेश्चन। अब सेकंड जो आपका इंग्लिश में क्वेश्चन रहने वाला है, तो समझते जाइए जो मैं आपको पूरा पैटर्न बता रहा हूँ यही आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है, कुछ अलग नहीं रहने वाला है, इसलिए अच्छे से आपको समझते जाइएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ साथ आपकी प्री बोर्ड, बोर्ड एग्जाम, इसकी भी तैयारी हो रही है, कुछ अलग सिलेबस नहीं होता है। ओके, बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर ये क्या बोर्ड एग्जाम में भी रहेगा, तो हाँ बोर्ड एग्जाम का भी पूरा यही पैटर्न है, यही सब रहने वाला है, कुछ अलग तो सिलेबस रहता नहीं है। ओके, चलिए देख लेते हैं। जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आएगा वो दोस्तों आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। ओके, पैटर्न भी समझाते जा रहा हूँ। तो 4 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है जिसमें आपको क्या पूछा जाएगा, आपको टाइटल और नोट्स बनाने पड़ते हैं। इसमें भी कोई भी आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, पैसेज को पढ़कर आपको क्या है, एक आपको इसका पैसेज किसके ऊपर है, इसका शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है, वो आपको बताना पड़ता है। ओके, और इसके बाद इसके नोट्स बनाने पड़ते हैं। क्या फॉर्मेट रहने वाला, जो नोट्स अगर आप लिखते हैं तो 3 नंबर का नोट्स रहता है, 1 नंबर का टाइटल लिखने का मिलता है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाता है। पढ़ के आपको समझना पड़ेगा ये किसके ऊपर दिया हुआ है, उसका आपको टाइटल हो जाता है। तो जैसे ही हमने पढ़ते हैं हाउ डज टेलीविजन अफेक्ट ऑफ आवर लाइफ। Okay, it can be very helpful to people who carefully choose the show that they watch. Television can add to our knowledge of the outside world. मतलब इससे हमें पता चलता है टेलीविजन के बारे में बताया जा रहा है, टेलीविजन के बेनिफिट भी बताए जा रहे हैं, साथ ही टेलीविजन के क्या है डिसएडवांटेज भी होंगे, तो टेलीविजन के बारे में बताया जा रहा है। तो ये क्या है, टेलीविजन के प्रभाव। ओके, तो इफेक्ट ऑफ, ये शब्द भी आ रहा है इफेक्ट टेलीविजन, तो आप क्या इसका टाइटल लिख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ टेलीविजन, ये इसका टाइटल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पढ़कर समझना पड़ता है किस टॉपिक पर बात हो रही है। कई बार एनवायरमेंट का आ जाता है, ट्री के ऊपर आ जाता है, ओके, पॉलीथिन के ऊपर आ जाता है, तो जिस टॉपिक की बात हो अगर टाइटल में वो लिख देना है। ओके, जरूर नहीं सबका टाइटल, हर स्टूडेंट का टाइटल अलग अलग, हर स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से लिखता है। कोई स्टूडेंट द टेलीविजन भी लिख कर आ जाता तो भी उसको क्या है नंबर दे दिए जाते हैं। ओके, फिर इसके बाद तो टेलीविजन भी लिख देते तो आंसर आपका सही हो जाता है टाइटल में, इफेक्ट ऑफ टेलीविजन। ओके, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं टाइटल में। अब देख लेते हैं हम नोट्स बनाना। नोट्स का थोड़ा तरीका होता है, तो मैंने इसके लिए नोट किया है किस प्रकार से आपको बनना है, तो पहले आप इसका तरीका समझ लीजिए। ओके, तो किस प्रकार से आपको लिखना है, सब टाइटल आपका रहता है इफेक्ट्स ऑफ टेलीविजन, ये आपने लिख दिया इस प्रकार से। नोट्स से देख लीजिए, तो नोट्स आपका 3 नंबर का रहता है, तो कम से कम आपको 3 नोट्स आपको बना के रखने हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इस प्रकार से आपको बनाना है। और ये जो भी आपका जो नोट्स बने उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक हेडिंग रहती है, और ये जो नीचे जो उसके अंदर जो छोटी छोटी रहती हैं ये क्या कहलाती है, सब हेडिंग कहलाती हैं। तो नोट्स बनाने का क्या तरीका रहता है, सबसे पहले आपको एक हेडिंग बनानी है और उसके अंतर्गत कोई आपको क्या है 2-3 पॉइंट आपको बनाकर लिखने हैं। और ये जो मेन पॉइंट होता है वो एक ही लाइन में आने वाले हैं, जो सब हेडिंग रहती है वो क्या है एक ही लाइन में इस प्रकार से रहने वाली है। जैसे पहला मैंने पॉइंट बनाया है एडवांटेज ऑफ टीवी यानी टेलीविजन, तो क्या है जो टेलीविजन के लाभ क्या है, इंक्रीज नॉलेज को बढ़ाते हैं। ओके, इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड फील्ड ऑफ साइंस, मेडिसिन एंड आर्ट। ओके, जो विज्ञान के और क्षेत्रों में, आर्ट के क्षेत्रों में हमें क्या है नॉलेज हमारे बढ़ाते हैं, समझ बढ़ाते हैं। गुड वे टू रिलैक्स फ्री टाइम। ओके, और रिलैक्स करने का भी ये क्या है टेलीविजन एक साधन है, तो ये हमारे क्या है लाभ है टेलीविजन के। नेक्स्ट पॉइंट है डिसएडवांटेज, इसकी हानियाँ क्या क्या है, चिल्ड्रन वॉच टू मच, बच्चे बहुत ज़्यादा देखते हैं। इन्फ्लुएंस नेगेटिव, ओके, नकारात्मकता भी फैलती है इससे, साथ ही इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो ये रहता है पॉइंट बनाने का। ओके, तो फॉर्मेट आप समझ गए हो, पहले आपको 3 आपकी हेडिंग रहने वाली मैन, और इन तीनों हेडिंग के अंदर आपको क्या है दो आपको क्या है सब हेडिंग बनानी, 2 या 3 आप क्या है सब हेडिंग बना सकते हैं इस प्रकार से। ओके, वन के नीचे जो पॉइंट 1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, 2 के नीचे 2.1, 2.2, 2.3 इस प्रकार से, 3 के नीचे 3.1, 3.2। तो आई हो दोस्तों आप क्या तरीका समझ गए होंगे, तरीका किस प्रकार से लिखना पड़ता है, ये पूरा तरीका रहता है। ओके, अब अगर आपसे अर्थ नहीं निकालते, जो मैंने अभी आपको बताया है, ये भी तो अगर आपसे अर्थ निकालते बनता है तब इतने अच्छे से आप लिख पाएंगे, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। ओके, समझ पाएंगे क्या क्या इसमें बेनिफिट बताए गए हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज बताए गए इस टाइप से। लेकिन अगर आपसे अर्थ नहीं निकालते बनता है, कई बार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आता है, उसमें कुछ समझ में नहीं आता, अर्थ निकालते नहीं बनता है, तो फिर किस प्रकार से नोट्स बनाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक समझ लीजिए। ओके, बहुत सारे विद्यार्थी अर्थ निकालते नहीं बनता है, जो मैंने अभी बताया अगर अर्थ निकालते बनता तो उस टाइप का आप लिख सकते हैं जो मैंने अभी लिखा है। ओके, नहीं बनता है तो समझिए कैसे। आपको क्या करना है, कोई भी एक बड़ी सी लाइन उठाना है, ओके, और उसके 3 टुकड़े तोड़ना है, उसको 3 टुकड़ों में विभाजित करना है। क्यों, एक आपको हेडिंग बना देनी है, 2 छोटी छोटी इसके अंदर सब हेडिंग बनानी पड़ती है। ओके, तो देख लेते हैं, चलिए जैसे पहले वाले उठाते हैं, तो यहाँ से मैंने उठाया टेलीविजन इफेक्ट अवर लाइफ। ओके, तो ये हमारी बन जाती है हेडिंग, ये बना दी मैंने हेडिंग। अब सब हेडिंग में हमें दो सब हेडिंग बनानी पड़ेंगी। ओके, तो इसे लिख सकते हैं इट कैन बी वेरी, यहाँ से लिख सकते हैं वेरी हेल्पफुल टू पीपल। ओके, ये बन गया मेरा 1.1, यानी ये हेडिंग उसकी सब हेडिंग बना दी। एक और सब हेडिंग बनानी पड़ेगी, तो इसको किस प्रकार से बना सकते हैं, केयरफुल
चूज द सोर्स दैट दे वॉच, बस ये बन गई। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं हेडिंग और जो इसकी सब हेडिंग बना दी है। तो इस तरीके से अपना आप यूज कर सकते हो। तो पहला पॉइंट बन जाता है। फिर दूसरा पॉइंट बनाना है तो टेलीविजन कैन ऐड टू, बस ये आपका बन जाती है हेडिंग। अब सब हेडिंग बनाना है यहाँ से ऐड तक सब तक बनाइएगा। ओके, टेलीविजन कैन ऐड, बस ये हो जाता है टू आवर नॉलेज, ये आपकी सब हेडिंग बन जाती है। ओके, इसके आगे आपको और पॉइंट बना सकते हैं अंडरस्टैंड मैनी फील्ड्स ऑफ स्टडी। ओके, इसी बार से तो यहाँ देखिए मैंने एक लाइन को, एक बड़ी सी लाइन को उठा रहा हूँ मैं। ओके, और एक बड़ी सी लाइन को उठाने के बाद उसको 3 टुकड़ों में तोड़ा हूँ। मैंने उसकी 3 पॉइंट उठा रहा हूँ और एक को हेडिंग बना दे रहा हूँ, 2 के सब हेडिंग, इसी प्रकार से दूसरे का। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ओके, थोड़ा बस आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप क्या है एक बड़ी सी लाइन को उठाकर उसको समझ कर आप क्या है 3 टुकड़ों में जोड़िएगा, एक को हेडिंग, 2 को सब हेडिंग, और फॉर्मेट जो मैंने बताया उस तरीके से लिखेंगे, तुरंत आपको नंबर मिल जाएंगे। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारा आ जाता है इसका सेक्शन बी। सेक्शन भी होता है हमारा राइटिंग वाला सेक्शन। चलिए इसे देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा था, पोस्टर आपका रहने वाला है या नोटिस पूछा जाएगा, एडवर्टाइजमेंट। 3 टॉपिक में से ये क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ओके, तो यहाँ हमारा पहला है डिजाइन अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर अगेंस्ट यूज ऑफ ड्रग्स। ओके, अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स। ओके, नशीली दवाइयों का सेवन न किया जाए, इस पर आपको क्या है आपको एक पोस्टर बनाना है, 4 नंबर का रहने वाला है। तो किस प्रकार से रहने वाला, सबसे पहले पोस्टर बनाते हैं, बॉक्स बना लेना है। क्योंकि मैं ये सभी टॉपिक में आपको अलग से पढ़ा दिए हैं। ओके, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पर जाइएगा। इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पर जाकर आपको इंपॉर्टेंट पूरे पोस्टर मिल जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। ओके, तो वहाँ से जाकर आप क्या है देख लीजिएगा, सब मैं वहाँ पढ़ा चुका हूँ। नोटिस मेकिंग भी आपका दिया हुआ है। ओके, तो साथ ही बहुत सारे मैंने आपको क्या है सो दैट का प्रयोग वगैरह, ये सब अब ग्रामर के टॉपिक रहते हैं, मॉडल से रहते हैं, ये सब भी पढ़ा दिया है। चलिए देख लेते हैं। तो पोस्टर में जैसे आपको बनाना तो बॉक्स बनाना पड़ता है, ब्लैक पेन से डार्क पेन से आपको बॉक्स बना देना है। डू यू लव योर सेल्फ एज योर फैमिली, क्या आप अपने आप से और अपने परिवार से प्रेम करते हैं? इफ यस देन से नो टू ड्रग्स, तो मैं क्या है नशीली दवाइयों को सेवन नहीं करूंगा। इस प्रकार से आपका रहता है ड्रग्स लीड टू डिजेक्शन, यानी जो ड्रग्स होता है वो क्या है आपको विनाश की ओर ले जाता है। इसके बाद अब डायग्राम भी बनाना, पोस्टर में हमेशा डायग्राम तो जरूर आपको बनाना। तो इसके बाद इंजेक्शन वगैरह बना दिया है, या पत्तियां वगैरह बना दी, दवाइयाँ वगैरह बना दी, सब में कट्टस लगा दिया कि इनकी तरह इनसे क्या किया जाए, इनसे नशीली दवाइयों को सेवन नहीं किया जाए, कोई बोतल वगैरह इस टाइप से। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। ठीक है, समझ गया। इसके बाद दोस्तों हमारा अथवा पूछा जा रहा है कि यू आर द हेड वाई ऑफ योर स्कूल, ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर हाउस कैप्टन वाइस कैप्टन टू अटेंड मीटिंग प्रेसिडेंट अवर। यहाँ आपको प्रिंसिपल टू प्रिपेयर प्लान फॉर एनुअल फंक्शन, आपको एक नोटिस बनाना है। किसके ऊपर बनाना है कि आपको मीटिंग होनी है। ओके, प्रिंसिपल के साथ आपकी मीटिंग होनी है, किसकी, कैप्टन की, वाइस कैप्टन की, एनुअल फंक्शन के लेकर के ऊपर। तो इसको भी समझ लीजिए। बाकी नोटिस का मैंने आपको अलग से पढ़ा दिया है, तो आप पूरा अच्छे से समझना चाहते हैं। ओके, जो इंपॉर्टेंट है सभी एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो एक इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पर नोटिस वाली वीडियो जाकर देख लीजिएगा। बॉक्स बनाना पड़ता है, सबसे पहले स्कूल का नाम लिख लेना पड़ता है। इसके बाद नोटिस हेडिंग डाल देनी पड़ती है, डेट डालनी पड़ती है जिस दिन आप लिखते हैं। इसके बाद हेडिंग रहती है जिसके ऊपर लिख रहे हैं। यहाँ आप मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन के ऊपर लिख रहे हैं तो वो लिख दिया है। ओके, एनुअल फंक्शन के ऊपर लिखते हैं, डिबेट कंपटीशन के ऊपर लिखते हैं, जिसके ऊपर आप नोटिस लिख रहे हैं वो आपको यहाँ टाइटल लिख देना है। ओके, फिर किस प्रकार से लिखना है, द प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन ऑन, इस डेट को 11 o'clock तो क्या है आयोजित की जा रही मीटिंग। ओके, इन द मीटिंग हॉल ऑफ अवर स्कूल, जो हमारे स्कूल का हॉल है उस पर मीटिंग की जा रही है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है। आई इन्फॉर्म ऑल द हाउस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन टू अटेंड द मीटिंग। ओके, मैं जितने जो वाइस कैप्टन है, हाउस कैप्टन है, उनसे ये मीटिंग अटेंड करें, क्योंकि सभी स्टूडेंट के लिए केवल हाउस कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए लिखा हुआ है, तो वही बताना है हेड वाई अमिस ऑन इस टाइप। तो इस टाइप से आपका रहने वाला सिंपल दिया हुआ है। ओके, बाकी और भी इंपॉर्टेंट मैंने नोटिस आपको कवर कराए हैं। पूरा आप इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहते हैं तो नोटिस की वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो चौथा जो हमारा क्वेश्चन रहता है, 4th नंबर का क्वेश्चन, वो हमारा लेटर पूछा जाता है उसमें। ओके, देख लेते हैं। यू आर राहुल, ये आपका एड्रेस दिया हुआ है। ओके, इसके बाद रहता है राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अबाउट लैक फैसिलिटीज एंड मॉडिफिकेशंस इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आपको क्या है अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक पत्र लिखना है जिसमें आपके यहाँ का जो सरकारी अस्पताल है उसमें क्या है बहुत ज्यादा अव्यवस्था फैली है, गंदगी फैली हुई है, उसके ऊपर आपको क्या है अपने कलेक्टर को एक पत्र लिखना है। अथवा में देख लेते हैं। अथवा में हमारे इस प्रकार से रहता है, नाम दे रहा है, एड्रेस दिया रहेगा, राइट लेटर टू योर फ्रेंड अमन विशिंग हिम द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम। आपको अपने फ्रेंड अमन को एक पत्र लिखना है जिसमें उसको क्या है बधाई पत्र लिखना है कि उसने बोर्ड एग्जाम में अच्छी सफलता प्राप्त की, अच्छे नंबर प्राप्त किए, उसे एक बधाई पत्र लिखना है। देख लेते हैं सॉल्यूशन किस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, पत्र लिखने पर आपको एड्रेस लिखना है।
फिर इसके बाद डेट लिखनी है। ओके, डेट का फॉर्मेट देख लीजिए, इस प्रकार से आपको लिखनी है। फिर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है। क्वेश्चन में जो दिया है वही लिखना है, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो ये मैटर नहीं करता है। क्वेश्चन अगर भोपाल लिखा तो भोपाल, ओके, क्वेश्चन में अगर आपका शहडोल लिखा है तो शहडोल, बुरहानपुर लिखा तो बुरहानपुर, जो भी आपका दिया हुआ वही आपको लिखना चाहिए। नहीं दिया तो फिर आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, सब्जेक्ट आपको लिख देना है, क्वेश्चन इसे कॉपी पेस्ट कर देना है। ओके, कि ये आपका दिया हुआ है अबाउट लैक फैसिलिटीज एंड मॉडिफिकेशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ओके, इसके बाद क्या है, रिस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू ड्राइव योर अटेंशन ऑन द लैक फैसिलिटीज एंड मॉडिफिकेशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मैं आपका ध्यान जो हमारे सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था फैली हुई है और इसके साथ ही गंदगी फैली हुई उसकी ओर आकर्षित करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू ड्राइव योर अटेंशन, ये वाली लाइन तो आपका हमेशा आपके इन वाली लेटरों में होती है। ओके, देयर आर ओनली 2 डॉक्टर्स एंड 3 नर्स इन द हॉस्पिटल। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ केवल क्या है 2 डॉक्टर हैं, 3 नर्स हैं। दे डू नॉट अटेंड द हॉस्पिटल रेगुलरली, और ये जो डॉक्टर है नर्स है वो भी क्या है रेगुलर रूप से आते नहीं है हॉस्पिटल में। ओके, द नर्स डू नॉट अटेंड द पेशेंट प्रॉपरली, और जो नर्स है वो पेशेंट को क्या प्रॉपर रूप से नहीं देखती है। ओके, इसके बाद है देयर इज नो सोनोग्राफी मशीन इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में सोनोग्राफी मशीन भी नहीं है। द बेड शीट डू नॉट क्लीन टाइमली, और जो वहाँ की बेड शीट है वो भी टाइम समय से क्या है साफ नहीं होती, क्योंकि आपको यह है अव्यवस्था के साथ साथ गंदगी के बारे में बताना है, तो ये लाइन आपको जरूर लिखना चाहिए। ओके, इसके बाद है हेंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन अबाउट द मैटर सो दैट पीपल में गेट गुड फैसिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस ओर ध्यान दें, ताकि जो जनता है उसे क्या है सरकार की योजनाएं हैं उनका भी फायदा मिल सके। ओके, गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज है उनका फायदा मिल सके। इसके बाद थैंक यू वेरी मच योर फेथफुली लिख देना। फिर जो आपका नाम दिया हुआ, कि जो भी क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है वही आपको लिखना है, नहीं दिया फिर आप लिख सकते हैं अपने से। इसके बाद दोस्तों आपका इनफॉर्मल लेटर में दिया हुआ है, राइट अ लेटर योर फ्रेंड अमन विशिंग हिम द बिलियन सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम। एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है, इस बार ये फॉर्मेट रहने वाला है। ओके, इसमें आपको सब्जेक्ट वगैरह तो लिखना नहीं पड़ता, डायरेक्ट स्टार्ट करना है, डियर फ्रेंड अमन, आई एम फाइन हेयर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर द बैलेंस ऑफ गॉड। मैं यहाँ खुश हूँ और आशा करता हूँ तुम भी वहाँ खुश होगे भगवान की कृपा से, इस प्रकार से। ओके, टुडे व्हेन आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग देन आई केम टू नो योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम। जब मैं क्या है सुबह के टाइम पे क्या है पेपर पढ़ रहा था, तब मुझे क्या है तुम्हारी सफलता के बारे में पढ़ा, मतलब पेपर में उसने नाम देखा होगा कि मेरी फ्रेंड है, इसकी इतनी परसेंटें बनी हुई है। ओके, इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में टॉप किया है। तो योर फोटोग्राफ ड्रू माई अटेंशन, मैंने तुम तो यह समाचार पत्र में क्या देखा, तो फोटो देखी, तब मुझे पता चला ये तो मेरा मित्र है, ये फोटो ये छप कैसे गई इसकी। ओके, इस प्रकार से आई एम वेरी मच ग्लैड टू नो योर ब्रिलियंट सक्सेस। ओके, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हारी इस ब्रिलियंट सक्सेस है। भले ही आपको जलन हो रही, लेकिन आपको क्या है यहाँ बधाई पत्र लिखना है, वो आपको बताना पड़ेगा। ओके, इसके बाद है आई वांट टू विश यू हैप्पी कांग्रेचुलेशंस द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम। ओके, सिंपल है, कन्वे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंटी एंड लव टू गोलू। अंकल आंटी को क्या है प्रणाम करिएगा, गोलू को ढेर सारा प्रेम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ योर लवली फ्रेंड, और इस प्रकार से जो भी नाम दिया है वो आपको लिख देना है। ओके, सिंपल आपका दिया हुआ है, आई होप आप समझ गए होंगे, तैयार अच्छे से आपको कर लेना है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इसके बाद दोस्तों हमारे 5वां नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, उसमें आपको क्या पूछा जाता है, ऐसे तो नहीं रहता, आप कहते हैं आपका पैराग्राफ राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग रहता है। ओके, एक टॉपिक पर लिखना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, उनको आपको तैयार करके रखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ गेम का आपको तैयार करके रखना है, इंपॉर्टेंट ऑफ ट्री का आपको तैयार करके रखना है। ओके, और एक आपको साइंस सब्जेक्ट से भी संबंधित करके रखना है, द रोल ऑफ कंप्यूटर इन एवरी डे लाइफ। ओके, तो कंप्यूटर से संबंधित भी आपको करके रखना है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 टॉपिक पर आपको जरूर तैयार करके रखना है, पैराग्राफ राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग का है। अथवा हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ये पूछा जा रहा है यू हैव एक्सीडेंट राइट रिपोर्ट न्यूज़पेपर, एक्सीडेंट हो गया है उसके ऊपर आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट राइटिंग करनी है, तो ये आपका दिया हुआ है, इनको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ओके, ये टॉपिक मैं आपको अलग से आगे कवर करा दूंगा, अभी अपने हिसाब से आप तैयार कर लीजिएगा। कितना लिखना पड़ता है, तो 1 पेज आपको लिखना होगा, जो आपकी पेपर वाली कॉपी रहने वाली है उसमें आपको क्या है 1 से 1.5 पेज आपको क्या है अच्छे से आपको लिखना है, साथ ही क्या है कोटेशन भी आप उसमें सेट कर दीजिएगा। जब आगे मैं आपको कहेंगे अलग से मैं आपको है इन टॉपिक को कवर करा दूंगा, जैसे हिंदी में भी निबंध आपको बताते जा रहा हूँ।
आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या है क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, अभी आपकी हाफ ईयरली है, इसके बाद जनवरी में प्री बोर्ड है, ओके, फिर आपकी फरवरी में बोर्ड एग्जाम है, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के पूरी ग्रामर के टॉपिक, साथ ही इंग्लिश सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के, ओके, पीडीएफ मटेरियल आप चाहते हैं तो अनुराग साड़ी क्लासेस क्लास 12th इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा पीडीएफ मटेरियल रहेगा, साथ ही मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन के साथ आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे आप क्या है मेन आपका बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। अब ग्रामर इसके बाद हमारा सेक्शन सी आता है, ग्रामर वाला सेक्शन रहता है। देख लेते इसमें हमारा रहता है जो 6 नंबर क्वेश्चन रहेगा वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला रहता है, जिसमें ग्रामर संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपका कैन में जो मॉडल्स होते हैं आपके 13 प्रकार के वो यूज होता है, ओके, प्रपोजिशन पूछी जाती है, सम एनी का प्रयोग, नाइदर नॉर, ये सब आपका रहता है, ओके, एंदा का प्रयोग। तो ये सब में आपको बहुत सारे टॉपिक मैंने ग्रामर के आपके कवर करा दिए हैं। इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, ओके। इंग्लिश ग्रामर की एक एक छोटी छोटी वीडियो मैंने बहुत सारी आपको तैयार करवा दी हैं, तो सभी आप देखते जाइए। और भी टॉपिक है, मैं धीरे धीरे बोर्ड एग्जाम से पहले सब आपके टॉपिक कवर करा दूंगा, क्योंकि ये सब टॉपिक रट तो सकते नहीं है। जिस स्टूडेंट ने ये सब का कंसेप्ट इनके क्लियर होंगे, इन सब के रूल पता होंगे, कौन कहाँ लगता है, तभी आप यहाँ फिट कर पाएंगे। देखिए यहाँ फिट करना पड़ता है, कौन यहाँ फिट होने वाले सेंटेंस में उनके रूल होते हैं, जब आपने पढ़े होगा तभी आप कर पाएंगे। यहाँ तुक्काबाजी तो आपका काम नहीं करने वाला है, ओके, इसलिए आपको समझ लेना है। मैं पूरे बहुत सारे ये सब बहुत सारे टॉपिक मैंने अधिकतम आपको समझा दिए, कुछ और रह गए तो मैं आपको समझा दूंगा। तो इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पर जाकर आप जरूर वीडियो देखिएगा। चलिए समझ लेते हैं। पहला है आई थिंक इट रेन टूडे, ओके। अब रेन है तो यहाँ क्या है संभावना बताई जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि हाँ आज क्या है वर्षा हो सकती है, ओके, संभावना आज की बात हो रही है इसलिए मैं आ जाएगा। यदि यह में यहाँ टूडे की जगह स्टडी आता क्वेश्चन में, कई बार स्टडी लिखा होता है, स्टडी होता तो फिर आपको माइट हो जाता, ओके, ये माइट हो जाता है। वर्तमान की बात हो तो फिर आपको में लगा देना, ओके, और इसके आगे अगर भूत की बात हो तो आपका क्या हो जाता है माइट आ जाता है, ओके। इसके बाद है राम प्रेफर्स मिल्क, यह हो जाएगा आपका 2 टी, ओके, 2 टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है ही डाइड मलेरिया, तो हो जाएगा ऑफ मलेरिया, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है ही हैज़ हार्डली मनी, हो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा एनी। अब देखिए सम एनी में का प्रयोग मैंने ये आपको पढ़ा दिया है, सम एनी वाली वीडियो देख लीजिएगा। देखिए सम मैं आपको क्या बताया था, सम में बताया था कि जो सेंटेंस क्या होता है आपका अफर्मेटिव में होता है, उसमें आपको हमेशा क्या लगाना है, सम लगाना है, सम लगाना है। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हमने नहीं लगाया क्योंकि इसमें एक पॉइंट मैंने ये भी बताया था हार्डली स्कर्डली, अगर ये शब्द आ रहे हैं तो आपको हमेशा क्या है एनी का प्रयोग करना है। यहाँ हार्डली शब्द आ गया इसलिए एनी का प्रयोग किया गया है। सम एनी वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए ए अंदा का प्रयोग भी बता दिया है, ए अंदा किस प्रकार से करना है, माई फादर गेव मी, या वन है, ओके, वन के आगे ए एन दा किसका यूज करें, वन को किस प्रकार से इस प्रकार से लिखते हैं, ओके, वो आ रहा है तो ये आपका आ रहा है ना, तो इसलिए आपका ए आ जाएगा, ओके। का से गया तक आपका आता है तो आपका आता है, ओके, आ से लेकर आ तक आता है पढ़ने में, उच्चारण में, ओके, तो फिर आपका एन आता है। फिर इसके बाद है ही लॉस्ट द ड्रेस द मनी ही हैड, तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑल द मनी, ओके, तो ऑल द मनी हो जाएगा। ये भी मैं आपको वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट है माई फ्रेंड्स लिव्स न्यू दिल्ली, ओके, ये इन एट इनटू, ये भी मैं प्रयोग समझा चुका हूँ। इन एट का प्रयोग कहाँ किया जाए, ये सब प्रपोजिशन है, ओके। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में बता रहा हूँ। आंसर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 का जी नंबर का आंसर क्या, आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है, तो अच्छे से आपको इसका आंसर बताइए कमेंट में। आगे नेक्स्ट आपका जो 7वां क्वेश्चन रहता है डू एज डायरेक्टेड होता है। देखिए जितने आपके यहाँ 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं अक्सर हमेशा, लेकिन आपको केवल 5 करने हैं, तो पेपर में आपको केवल 5 करने हैं, और वही 5 करने हैं जिनका आपको परफेक्ट आंसर पता हो, ओके। होशियारी में कई बार विद्यार्थी 7 कर देते हो, उसमें से 1-2 गलत हो जाते हैं तो नंबर काट लेते हैं टीचर। इसलिए आपको जो पूरे आपको पहले पढ़ लेना है, जिनके आंसर आपको पता है 100% राइट है, उन्हीं को आपको 5 करके पेपर में आना है, ओके, जिसका भी आंसर पता हो। पूरे पेपर में नहीं करना है आपको, 7 दिए जाते हैं तो 7 के साथ मत करिएगा, इसलिए 5 करना है जिनका आपको आंसर पता हो, ओके। इसी प्रकार से आपका क्या डू इट डायरेक्ट में भी 5 करने पड़ते हैं और 6-7 आपको दिए रहते हैं। चलिए देख लेते हैं कि समझ लेते हैं। इसमें भी पहले हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है हमें क्या करना है, जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको वर्ड्स को जमाना है और मीनिंगफुल एक सेंटेंस बनाना है। देखिए इसको देख लेते हैं किस प्रकार से आपका रहने वाला है। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, हिमालय। तो हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ये आपका बनने वाला है, ओके। इसके बाद देखिए ये आपका पूछा रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज अक्सर आता है, इसलिए मैंने इसकी एक स्पेशल वीडियो बनाई है, ओके। ज़्यादा मिनट की वीडियो 3-4 मिनट की वीडियो होगी, आप देख लीजिए। उसमें मैंने आपको रूल बताए, ओके, सिंपल वेट में ट्रिक भी बताई है किस प्रकार से आपको रिलेटिव क्लॉज बनाना पड़ता है, ओके। देखिए क्लॉज में बहुत सारे रहते हैं, लेकिन अक्सर पेपर में क्लॉज के नाम पर रिलेटिव क्लॉज आपकी आता है एमपी बोर्ड में, इसलिए रिलेटिव क्लॉज की ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है, वीडियो जाकर जो देखिएगा इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट के सेक्शन पर, ओके। ये आपका इसको भी देख लेते हैं किस प्रकार से रहने वाला है। तो इसमें क्या होने वाला है, देखिए इसमें जो आपका सब्जेक्ट होता है वो लिखना पड़ता है, तो द वाई
फिर आपको हु लगाना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति की बात हो रही तो हु, और वस्तु की बात होती है विच का प्रयोग करते हो। द वाई व्यक्ति है तो हु आ जाएगा, द वाई हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माई कजन, इस टाइप से आपका बनने वाला है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट है नॉन फाइनाइट, आपको फाइनाइट क्लॉज बनाना है। सी कैन नॉट अफोर्ड इट, सी वाइज अ कार, मतलब एक बार आपको जोड़ना पड़ता है। ओके, और सब भी एक सेंटेंस को दो सेंटेंस जोड़ते हैं तो रिपीट नहीं होना चाहिए आपको। ये सी दो बार है, एक ही बार आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका बनेगा सी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ कार। टू लगाकर आपको बनाना पड़ता है। ओके, नॉन फाइनाइट क्लॉज में टू लगाकर टू बाय अ कार बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है दे, मैं आपको सॉल्यूशन लास्ट में दिखा दूंगा, समझते चलिए। नेक्स्ट दे वॉच टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, ये सेंटेंस है। यहाँ आपको क्या है, वर्ग को सही सेंटेंस आपको बनाना है। वर्ग को क्या करना है, ये आपका वर्ब गलत शब्द लगा हुआ है। ओके, सही करना है। तो सिंस मॉर्निंग लगा है, सिंस शब्द लगा हुआ है, मॉर्निंग शब्द लगा हुआ है, तो यहाँ फिर आपका तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका ये सब सेंस मॉर्निंग सेंस वगैरह लगते हैं, तो वो आपको बनाना पड़ेगा। ओके, तो क्या होती है, हैज़ बीन, हैव बीन होती है हेल्पिंग वर्ब। अब दे के साथ हैव बीन लगेगा तो दे हैव बीन, और फिर इसके बाद क्या है, वॉचिंग आ जाएगा आपका, क्योंकि आईएनजी लगता है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, ये आपका रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये सब टॉपिक अगर समझे होंगे तभी आपसे बन पाएगा। ओके, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझाते जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत बनता है तो आप समझ रहे होंगे। फिर बी आर प्लेइंग फुटबॉल, इसको क्या है, वॉइस बनाना है। वॉइस की भी अलग से मैं वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ। ओके, आपको मिल जाएगी हाँ पहले एग्जाम के बाद। वॉइस की ट्रिक भी रहती है। देखिए, तो इसके क्या बनने वाला, पीछे का आगे, मेरी ट्रिक है पीछे का आगे। ओके, इसके बाद आपका क्या रहता है, पीछे का आगे, नीचे की सहायक क्रिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, और आगे का पीछे, ये ट्रिक रहती है। ओके, बस आपको यही करने वाला है। इसका आगे पीछे का आगे, यानी फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय, बी का क्या हो जाएगा, अस हो जाए। ओके, ये रहने वाला। आगे देख लेते हैं, आईएनजी का लिए अलग नियम होता है, जिसमें आईएनजी लगा रहता है, इसमें बीइंग लगता है। ओके, और बिना आईएनजी के लिए रहता है, वो आगे मैं आपको समझा दूंगा। इसके बाद नेगेटिव बनाना है इसका, सी सा वेरी गुड फिल्म यस्टरडे, नेगेटिव बनाएंगे। यस्टरडे लगा है, सेकेंड फॉर्म लगा है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का है। नेगेटिव बनाने के लिए डिड लगेगा, तो वी डिड नॉट, फिर हो जाएगा सी आ वेरी गुड फिल्म स्टडी, इस टाइप का रहने वाला। सो दैट का भी यूज़ मैं आपको सिखा चुका हूँ। इफ अनलेस का भी आता है, वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। एक बार जरूर वीडियो प्ले लिस्ट आपको जाकर चेक करके पूरे टॉपिक पढ़ लीजिएगा अभी। ओके, इस वीडियो को देखने के बाद। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस। सो दैट का प्रयोग करना है, वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं, रूल मैं आपको बता चुका हूँ। तो द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट, इसके बाद हो जाएगा दैट ही कैन नॉट विन द रेस, इस प्रकार से रहने वाला। सभी आप समझ गए होंगे। ओके, अब मैं आपको इनके सॉल्यूशन अगर देखना चाहते हैं एक बार, तो आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ नोट भी कर दिए थे। ओके, ताकि आप क्या, अगर जिन स्टूडेंट को बोल रहा हूँ तो कई बार क्या है समझ नहीं पाते हैं, तो आप यहाँ समझ सकते हैं। ये पूरा दिया हुआ है क्वेश्चन, तो मैं आपको बता ही दिया, नॉर्मल मैंने आपको समझा ही दिया है क्यों कैसे क्या होने वाला है। बाकी एक बार अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, बिल्कुल, ये सभी मैं आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए, एक दो टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं तो मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न क्रमांक 8 आता है अनसीन, जिसमें आपको क्या रहता है, स्ट्रैक्ट वगैरह रहता है। तो सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम क्या है, पूरा पेपर, क्वेश्चन आंसर रह गए हैं और आपके स्ट्रैक्ट वगैरह रह गए हैं, उनको हम समझ लेंगे। ओके, तो इतना अभी आपको तैयार करके रखना है। तो आई दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सभी आप प्रैक्टिस करते जाइएगा, तैयार करते जाइएगा, जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही जो अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए उन्हें भी तैयार करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।